केतु, ठीक है ना। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, पहले केवल 7 ग्रह थे, अब ये 2 और हो गए, राहु और केतु। ठीक है। अब देखो, राजा बलि ने कहा कि इंद्र ने मेरे से बोला था कि सबसे पहले अमृत आपको पिलाऊंगा, और इंद्र ने मेरे को अमृत नहीं पिलाया। राजा बलि ने कहा मैं मेरे गुरुदेव के पास में जाऊं और गुरु शुक्राचार्य जी से बोलूंगा कि ऐसा कोई साधन है जिसके द्वारा इंद्र को स्वर्ग से नीचे उतारे और मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा जिसके पास में 100 यज्ञ का पुण्य होता है वो ही स्वर्ग का राजा बनता है। गुरुदेव 100 यज्ञ कराएंगे, बहुत समय निकल जाएगा, आप कोई छोटी वाली साधना बता दो। तो कहा कि एक काम करो, नर्मदा नदी के किनारे एक यज्ञ करा दो। कितना? एक। ये बाकी के 99 यज्ञ स्वर्ग में जाके कर लेना। पर ध्यान रहे, स्वर्ग में जाकर आप यज्ञ करोगे, अगर बिना बुलाए कोई ब्राह्मण आवे तो टीका निकाल देना और दक्षिणा की जानकारी ले लेना कि आपके कितनी दक्षिणा हुई। बलि ने हाँ करी। नर्मदा के किनारे यज्ञ हुआ। उसी समय यज्ञ के अंदर से रथ निकले, बाण निकले, धनुष निकले, घोड़े निकले। वो घोड़े रथ के अंदर जोते। राजा बलि उस रथ में बैठा। उधर इनके दादाजी आए जिनका नाम प्रहलाद जी था। प्रहलाद जी ने पुष्प की माला से स्वागत किया। उसके बाद में गुरु शुक्राचार्य जी पधारे। उन्होंने राजा बलि को एक शंख दिया और कहा कि राजा बलि आप स्वर्ग में पधारो, ये शंख बजा देना। शंख की आवाज इंद्र के कान पे पड़े और इंद्र अपनी सत्ता को छोड़ करके भाग जाएगा। ठीक है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन हुआ। स्वर्ग में पधारे राजा बलि, शंख बजाया। इंद्र को पक्का वाला भरोसा हो गया कि जिनको मैंने वचन दिया था अमृत पिलाने का, उनका नाम राजा बलि था। पिलाने का था राजा बलि को और हमने सारा अमृत देवसत्ता को पिला दिया। किसको पिलाया? देवसत्ता को। आज मेरे को ऐसा लगता है कि बलि बदले की भावना से स्वर्ग में आ गया है। इंद्र डर के मारे कांपने लगा, भय पैदा हुआ, राज्य सिंहासन छोड़ा स्वर्ग का और नीचे आ गया। उसी समय बलि वहां का राजा हुआ। राज्य, अधिकार, सत्ता की बागडोर इनके सुपुर्द हुई बलि की। भगवान की माताजी का नाम अदिति था। अदिति ने अपने पति कश्यप जी से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरे पवित्र से पवित्र अंतकरण के द्वारा और पवित्र से पवित्र कोख के द्वारा ऐसी उत्तम कोटि की संतान का जन्म हो जिस बेटे के अंदर देवत्व अर्थात देवता का वास हो। ऐसी उत्तम कोटि की संतान मेरे को चाहिए और जिसके अंदर देवत्व होगा ऐसी संतान स्वर्ग में जावे और बलि को स्वर्ग से नीचे उतारे और मेरे बेटे इंद्र को स्वर्ग का सत्ताधारी बनावे। पतिदेव कश्यप जी ने अदिति से कहा, फाल्गुन महीना आवेगा, फाल्गुन महीने की उजाली एक कम से लगाकर 12 तिथि तक केवल
कंठ गीला हो, इतना पानी पी करके आपको पयोव्रत करना है। ठीक है, पयोव्रत के मंगलमय आशीर्वाद से तेरे पवित्र से पवित्र अंतकरण के अंदर गर्भ के रूप में एक ऐसा देवत्व जन्म लेगा जिसका नाम वामन भगवान होगा। क्या नाम होगा? वामन भगवान होगा। अपने पति की आज्ञा का पालन किया अदिति ने, विधि नहीं बिगाड़ी और विधि का ध्यान रखा, तो पवित्र से पवित्र अंतकरण के द्वारा और पवित्र से पवित्र कोख के द्वारा माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। सोचो आप, किसका प्रकट्य हुआ? वामन भगवान का। पूछो आप। अब वामन जी पधारे। अब माता जी का धर्म क्या होता है? मेरे बेटे के संस्कार कराऊं। अपने हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार। अब संस्कार कराया, अच्छे से उपटन कराया, अच्छे से स्नान कराया, अच्छे से मुंडन संस्कार कराया, लंगोट बांधी, एक हाथ में छत्र दिया जिसको छतरी कहते हैं, दूसरे हाथ में कमंडल दिया। अपने बेटे वामन से कहा आपको स्वर्ग में जाना है, बलि को स्वर्ग से नीचे उतारना है। ठीक है, और देवताओं के राजा इंद्र को देव सत्ता पुनः हासिल कराना है। अब जिस समय वामन भगवान छोटे से बनके बलि के वहां पर गए, क्या देखा कि बलि यज्ञ के अंदर आहुति दे रहा था। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आए। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पांव, चरणों में खड़ा वो सुहावे, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। जय हो।
जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनोई धरे सिर पर चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनोई धरे सिर पर चोटी सोहे, चरणों में खड़ा वो सुहावे, चरणों में खड़ा वो सुहावे, बलि राजा को छलने आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। सदगुरुदेव भगवान भगवान की जय। उसी समय सबसे पहले भगवान ने देखो, अगर किसी को जितना हो तो क्या करना पड़ता है? मान लो कोई से काम निकालना, मान लो अपने खेत में मान लो पाइपलाइन लानी सामने वाला टेढ़ा आदमी, क्या ही कथा समझ, सामने वाला टेढ़ा है, ठीक है नहीं? अब क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके पुण्य का जो बल है उसके ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा, दावा बोलना पड़ेगा, और जैसे ही पुण्य बल क्षीण हुआ कि उसके पास कौन सा बल बचेगा? केवल पाप, ठीक है ना? तो भगवान वामन ने सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट बलि के पास में पहुंचूं तो उसके पास पुण्य बल की इतनी मात्रा है कि देव सत्ता के पास नहीं है। देखो, हाथी से हाथी भिड़े, तो क्या करें? इनने कहा कि राजा बलि को जिधर से पुण्य हाथ लगाए उसका नाम है यज्ञ। क्या नाम है? यज्ञ। अपन एक काम करें, गर्दनी से बाद में मिलेंगे, ने जिधर से पुण्य आया उसका नाम यज्ञ है, तो अपन तो यज्ञ की 108 परिक्रमा कर ले, ताकि जितना भी यज्ञ का पुण्य है वो अपने खाते में आ जाएगा न। उसके बाद बलि के पास में जाएंगे तो सत्ता लेंगे, ठीक है नहीं? सोचो आप, अब कई बार गांव के अंदर यज्ञ होता है ने बेचारे वो आचार्य जी चिल्लाते हैं कि देखो हमारे साथ आप भी यज्ञ की परिक्रमा कर लो, तो ये गांव वाला प्रसादिया भगत रहे सही, आपके यहाँ तो नहीं है पर रे सही, तो ये क्या करे साहब की, अब घंटी बाजी है, कैसा पूरा गांव उमड़ के आएगा ने वहां आकर के छातिया में ऊपर ही, ठीक है? अब हमारे पास ज्यादा अक्कल नहीं है, पर इतनी जरूर है कि वो भगवान को दर्शन देने आए, आरती की बखत जो आए नहीं, ये कथा की सच्चाई है, ये कथा की सच्चाई। आरती की बखत जो आते हैं, प्रसाद की बखत जो आते हैं, वो लोग कथा के लिए नहीं आते, वो यज्ञ के लिए नहीं आते, वो तो भगवान को दर्शन देने आते हैं कि देख लेना साहब आनमिनिया हम भी हाँ आए, शर्म आए, अभी देखना 4:15 बजे आप ढेर हो जाए, तो गलत बात है, गंदा स्वभाव है, अच्छी बात नहीं। जब सामने वाले आचार्य जी ने आपको बोला, यज्ञ करने वाले ने, कि देखो पुण्य बल कमा लो, सब परिक्रमा करेंगे, इनके पीछे पीछे आप भी हो जाओ,
बलि की कथा से प्रेरणा लेना। क्या वामन भगवान के पास पुण्य की कमी थी? अरे भगवान से बड़े हो गए क्या अपन? ए? जो केवल आरती और प्रसाद के भूखे? आए शर्म, करो विचार। आप कोई के चक्कर में मत पड़ना, न कोई के चारे मत लगना। आज की कथा से शिक्षा लेना कि भगवान सरीके ने कहा कि आरती भी भाग के नहीं जाएगी, न प्रसाद भी भाग के नहीं जाएगी। सबसे पहले बलि ने 101 यज्ञ किया, इस यज्ञ की परिक्रमा करो। कथा में गया था साहब, क्या सीख के आए आप? भगवान सरीके ने परिक्रमा करी। परिक्रमा चल रही थी, धनी ने देखा। धनी कौन? राजा बलि। ओहो, एक बटुक ब्राह्मण आया है। और मेरे गुरुदेव ने कहा था कि बिना निमंत्रण, बिना बुलाए अगर कोई ब्राह्मण आ जावे तो टीका बाद में निकालना, पहले दक्षिणा का पूछ लेना। जितनी मांगे उतनी दे देना, ताकि पुण्य बल कभी समाप्त होने वाला नहीं। आओ साहब, पंडित जी साहब आसन लगा देता हूं, आप विराज जाओ। बोले काम के साहब, मेरे गुरु का आदेश, दक्षिणा बताओ आपकी कितनी हुई, उसके बाद टीका निकालो। देखो, ब्राह्मण बन के गए थे, कई बड़ी ने, है ना, अब देना तो पड़ेगा। तो कहा कि साहब, न तो मैंने एकाद मंत्र बोला, न मैंने आरती कराई, और न मैंने पुष्पांजलि कराई, इसलिए मैं दक्षिणा का अधिकारी नहीं। बलि ने कहा कि जात से, खून से, चमड़ी से, दमड़ी से भले ही मैं राक्षस हूं, पर गुरुदेव के वचन को गलती से भी नहीं भूलूंगा। मेरे गुरुदेव ने बोला था कि जितनी मांगे उतनी दे दे। गाय मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, हीरे मांग लो, मोती मांग लो, कपड़े मांग लो, जो भाई वो मांग लो। बार बार मनवार करे। वामन भगवान ने कहा कि अब मांग लो। इनने कहा कि एक काम करो साहब, 3 चरण के बराबर आप मेरे को जमीन दे दो। बलि जोर जोर से हंसने लगा। बलि जोर जोर से हंसने लगा कि पंडित जी आपका दिमाग खराब तो नहीं है? 3 चरण भूमि अगर मैं दान कर दूं तो आपका पूजा पाठ करने का जो आसन है नहीं, वो भी ढंग से लगने वाला। उसी समय वामन भगवान ने कहा कि आपको देना हो तो 3 चरण, ये तो मेरे को दान मान्य नहीं है। उसी समय बलि ने 3 चरण भूमि दान का वचन बोला। वामन भगवान ने कहा कि भले ही 2 दिन बाद दान दे देना, पर पहले संकल्प करना पड़े। क्या करना पड़े? रजिस्ट्री कभी मान्य नहीं होती है, नामांतरण। हाँ, नामांतरण अगर सही हो गया तो रजिस्ट्री पक्की, ठीक है ना? तो पहले संकल्प करना पड़ेगा। तो उसी समय संकल्प कराया बलि से कि मैं 3 चरण भूमि का दान इस बटुक ब्राह्मण को देता हूं। नाम बोले, गोत्र बोले, भूमि का दान किया 3 चरण। उसी समय इस संकल्प के जल का क्या करूं? तो वामन भगवान ने कहा कि मेरे हाथ में छोड़ो। इतने में गुरु शुक्राचार्य जी पधार गए। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि, जिनको आप साधारण ब्राह्मण समझते हो, वो साधारण ब्राह्मण नहीं है। ये तो त्रिलोकी के नाथ हैं, जगत के जगदीश्वर हैं, और आज छलिए का रूप धारण करके आए हैं। और छल से सब पुण्य बल तो खींच लिया, पुण्य बल तो
खींच लिया। अब ये दान करेगा, इसमें सब कुछ चला जाएगा। बलि ने कहा गुरुदेव, मैं जगत की बात खराब कर सकता हूं पर गुरु की बात खराब नहीं कर सकता हूं। एक दिन आपने बोला था कि बिना बुलाए ब्राह्मण आवे, जितना मांगे उतना दे देना। न इधर दान करने का समय आया, ना आप आड़ा भरो। अब मैं टिकने वाला नहीं हूं। तो उसी समय आवाज आई, देखो रे देखो, राजा बलि ने 3 डग भूमि का दान किया। कितने डग? 3। देखो रे देखो, राजा बलि ने 3 डग भूमि का दान दिया। देखो रे देखो, राजा बलि ने 3 भूमि का दान किया। देखो रे देखो, राजा बलि ने 3 डग भूमि का दान दिया। देखो रे देखो, राजा बलि ने 3 डग भूमि का दान दिया। देखो रे देखो, राजा बलि ने 3 डग भूमि का दान दिया। देखो रे देखो, राजा बलि ने 3 डग भूमि का दान दिया। गुरुदेव भगवान। भगवान की जय। अब गुरु शुक्राचार्य जी काय में छिपे? कमंडल की जो टोटी होती है, किसी जमाने में केटली होती थी ना चाय की, उसकी एक टोटी होती। हाँ, तो कमंडल की एक टोटी के अंदर गुरु शुक्राचार्य जी छिप गए। ठीक है। अब उधर से संकल्प का जल डाला, वो जल आया नहीं। भगवान ने कहा कि आपने जो पानी छोड़ा, जल छोड़ा, वो नहीं आया। बोले मैंने तो छोड़ दिया, अब आया नहीं आया वो मेरी जवाबदारी नहीं है। उसी समय भगवान वामन जी ने कहा कि हो सकता है ये कमंडल तो मांझने में आ गया, पर ये टोटी मांझवा में निंद्रा देव की। तो ऐसा करना, टोटी में कहीं ना कहीं कचरा है। ठीक है नहीं? अब टोटी का इसे साफ करें तो एक अगरबत्ती जैसी सलाख लेके आए। ठीक है नहीं? और बाहर से लगाई। अंदर कौन बैठे? गुरु शुक्राचार्य। और वो कहां गई सलाख? आंख के ऊपर। तो एक दरवाजा बंद। बाहर आए, संसार को दिखाया कि देखो रे, दान करती बखत मैं गुरु तत्व होकर के आड़े आया, इसलिए आज मेरी एक आंख विदा हो गई। क्या हो गई? विदा हो गई। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, हाथ जोड़ करके भीख मांगते हैं, देने वाला देता है। अपने पेट नहीं दुखना चाहिए। क्या सुना? नहीं दुखना। ऐसा का ऐसा भाव कथा में आया। अब क्या करना चाहिए? तो के बोले भूमि नापो, एक चरण में देव